चलिए नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के इस छठे क्लास में एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी बहनों भाइयों का स्वागत करते हैं। चलिए देखते हैं, आज छठा क्लास बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इस क्लास से किसी भी एग्जाम में आप रेलवे उठा लीजिए, एसएससी उठा लीजिए, इस टाइप का एलसीएम एचसीएफ जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्लास को थोड़ा गौर से देखिए क्या बोल रहा है। देखिए, ये इस प्रकार का प्रश्न हम देख चुके हैं आरआरबी एएलपी में भी, टेक्नीशियन में भी और ग्रुप डी में भी। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा इस टाइप को। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एलसीएम 120 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या बोल रहा है कि इसका अनुपात कितना दिया गया है। मान लीजिए कोई दो संख्या है, पहली संख्या है एक, दूसरी संख्या है, इसका अनुपात कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया है। और क्या बोल रहा है, इसका एलसीएम कितना है, 120। मान लीजिए ये 4 और 5 क्या है, मान लीजिए कुछ समय के लिए संख्या है। तो 4 और 5 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 4 और 5 का कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा रेशियो में कितना, 20 रेशियो। कितना आ जाएगा, 20 रेशियो। और 20 रेशियो बराबर हमको एलसीएम दिया कितना है रियल में, 120 दिया गया है। तो यहाँ पर एक रेशियो का जब वैल्यू निकालेंगे तो 20 से ये कितना बार में कट जाएगा, 120 अपॉन कितना हो जाएगा, 20। 20 छः की कितना हो जाएगा, 20 से। तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, इसको कर दीजिए 6 से गुना, इसको भी कर दीजिए 6 से गुना। 6 चौकी कितना हो जाता है, 24। और 6 5 से कितना हो जाता है, 30। तो हमारा जो संख्या हो जाएगा वो 24 और कितना हो जाएगा, 30, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी और अलग अलग तरह का क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो से जाइएगा नहीं, क्योंकि आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए क्या डिफरेंट है। बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 120, और संख्याओं का जो रेशियो है 3:8 के अनुपात में है। तो संख्याओं का अब इस बार क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को स्पीड में कैसे सोल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहला संख्या है और एक दूसरा संख्या है, इसका रेशियो कितना दिया गया है, 3:8 दिया गया है। अब क्या दिया गया यहाँ पे, एलसीएम। तो इसका भी क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 8 और 3 का कितना निकल जाएगा, 24। तो 24 रेशियो बराबर हमको कितना निकालना है, 120 प्रश्न में दिया गया है। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग एक रेशियो का वैल्यू। तो फिर से वही करेंगे कि 24 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 24 से ये कितना बार में कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, 20 पाँचे 100, 4 पाँचे 20, यानी कि 5 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 24 पाँचे 120 होता है। अब हमको क्या पूछा है, संख्या का योग। तो इन दोनों को क्या कीजिए, डायरेक्ट योग कर दीजिए। तो 8 3 कितना हो जाता है, 11। कितना हो जाता है, 11। तो अब निकाल देंगे 11 रेशियो का वैल्यू। तो 11 रेशियो का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। 11 गुना 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। 11 गुना 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। तो इस तरह से सोल्व करना है, ना कि दोनों अलग अलग संख्या निकालेंगे इसके बाद जोड़ेंगे। डायरेक्ट रेशियो को जिस तरह एलसीएम लेके इसके बराबर कर दिए, तो डायरेक्ट योग भी कर सकते हैं। यही रेशियो का क्या है, खासियत है। हम लोग रेशियो भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अभी जाना नहीं है इस वीडियो से, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। आज का ये तीसरा प्रश्न है। क्या बोल रहा है, तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 90 है, उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इस बार कितना संख्या दिया गया है, तीन संख्या दिया गया है। ये पहली, दूसरी और ये क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या, जो किस रेशियो में है, 2:3:5 के रेशियो में है।
अब क्या बोल रहा है, इनका जो एलसीएम है वो कितना दिया गया है 90। तो 2, 3, 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है अभाज्य संख्या, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल। अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है तीनों का गुणन कर देंगे वही क्या होगा इसका एलसीएम। तो 3 दूना 5, सॉरी 3 दूना 6, 6 5 से कितना हो जाएगा 30। तो इसका एलसीएम रेशियो में 30 आया, लेकिन 30 बराबर कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ से निकाल लेंगे एक रेशियो का वैल्यू, तो 30 90 को किससे डिवाइड कर देंगे 30 से। 30 दिया कितना हो जाता है 90, 30 दिया कितना हो जाता है 90। अब क्या निकाल देंगे इसका, डायरेक्टली क्या निकाल देंगे एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, एक आएगा। तो एक रेशियो का जो वैल्यू है वो कितना निकला है 3। तो यही 3 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, जो ऑप्शन नंबर कितना में है बी में है। समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में जरूर आएगा, और वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो समझने में न आया है। और यदि इसी प्रकार स्किप करते रहे तो हो सकता है आगे आए, लेकिन आज ही समझ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। हमने देखा है प्रायः इस तरह का एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न रहता ही है। और अभी तुरंत रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है, जिसका शॉर्ट्स हम रोज डालते हैं, तो आप लोग उसको भी लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं जो 6:5 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ क्या दिया गया है 3। इस बार हमको एचसीएफ दिया गया है और पूछ रहा है उनका एलसीएम। तो चलिए इस प्रश्न को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं हम लोग। दो संख्या दिया गया है, पहला और दूसरा। 6 अनुपात कितना में दिया गया है 5 में दिया गया है, 6:5 में दिया गया है। और क्या बोल रहा है इनका एचसीएफ कितना है 3। तो देखिए रेशियो का जो सही रेशियो रहेगा, सही में जो रेशियो रहेगा उसका एचसीएफ हमेशा कितना रहता है 1 रहता है। एचसीएफ निकालना जरूरी नहीं है, जो सही में रेशियो है सच्चा वाला रेशियो उसका एचसीएफ कितना रहता है 1 रहता है। तो इस 1 बराबर कितना दिया गया है 3 दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है इनका एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम के लिए क्या कर देंगे, इसको गुणन कर देंगे। तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30। तो एलसीएम हमारा क्या निकल गया यहाँ पे रेशियो में 30 रेशियो निकल गया। तो अब इसको क्या कीजिए गुणन कर दीजिए। 30 गुणन कितना कर देंगे 3, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 3, तो 30 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 30 या 90। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, और यही हो जाएगा इसका एलसीएम। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में ज़रूर आता होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आज का क्लास कैसा लगा। पिछला जो है सो है, हम देख लिए हैं कि आप लोग देखे नहीं हैं। तो चलिए आज का लेकिन बताइएगा कैसा लग रहा है। आज का क्लास बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टाइप ही क्या है एक इम्पोर्टेंट टाइप का प्रश्न है। चलिए फिर चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या जादू करके दिया है। तो बोल रहा है 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है 29 है। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्याएं होंगी। हमको संख्याओं पूछ रहा है, इस बार हमको 3 अनुपात दिया गया है, मतलब 3 नंबर है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये कितना अनुपात में है 1:2:3 में है। और इसका जो महत्तम समावर्तक दिया गया है, तो हम क्या बोलें कि सही रेशियो वही है जिसका एचसीएफ 1 होगा, और नहीं रहेगा तो इसको बना लेंगे हम लोग। तो इस तरह से हमको दिया गया है। तो इसका मतलब हमको 1 रेशियो बराबर कितना दिया गया है 29 दिया गया है। मतलब इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना है 29 है। तो अब क्या बोल रहा है, तो वह संख्याएं होंगी। यदि 1 रेशियो बराबर 29 है तो यहाँ पर 1 रेशियो बराबर को इसको कितना से गुना 29 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
29। इसको भी किससे गुना? 29 से। 29 दूना कितना हो जाता है? 58। इसको भी किससे गुना कर देंगे? 29 से। तो 29 क्या कितना आ जाएगा? 87। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, सॉरी यहाँ पर 24 नहीं, चलिए जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 29, 58 और 87, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। वो जो तीनों संख्याएं हैं वो 29, 58 और 87 है। चलिए एक बार मिला भी लेते हैं आंसर, जो कि हमारा क्या आया है? करेक्ट आंसर आया है, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं इस टाइप का आखिरी प्रश्न। इसके बाद देखेंगे और एक इम्पोर्टेंट टाइप का प्रश्न। चलिए आप लोग देख लीजिए तब तक, फिर इसको मिटा देंगे। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग छाप लिए होंगे, समझ लिए होंगे। कहीं पे कोई डाउट हुआ होगा कमेंट में बताइएगा, यदि अच्छा लगा होगा तब भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखते हैं इस टाइप का आखिरी और बेस्ट प्रश्न 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 बोलते हैं। तीन संख्याओं का एलसीएम कितना है? 360। यदि वे 4, 5, 6 के अनुपात में है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का योगफल बताना है। एलसीएम का और एचसीएफ का क्या करना है? योगफल बताना है। तो हमको संख्या में क्या क्या दिया गया है? 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के रेशियो में दिया गया है, और इसका एलसीएम है कितना? 360। तो इसका क्या निकाल लीजिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा कितना निकलेगा? इसका एलसीएम निकल जाएगा, चलिए निकालते हैं। एलसीएम 4 और 5 का और 6 का, तो 6 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुना 3। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई कितना? 3। अब 4 लाने के लिए और एक 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणन करना पड़ेगा। और यहाँ पर अब बच गया है कितना? 5। 2 तिया 6 दूना 12, 5 कितना हो जाएगा? 60। ये तो हम प्रोसेस बता दिए, लेकिन डायरेक्टली भी हम लोग 60 ले सकते थे। डायरेक्टली भी क्या कर सकते थे? 60 ले सकते थे। तो यहाँ पर जो एलसीएम 60 आया इसका, तो 60 रेशियो बराबर कितना दिया गया है? 60 रेशियो बराबर कितना है? 360। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? एक रेशियो बराबर आ जाएगा मेरा 360 अपॉन 60। और यहाँ से इसको कटा देंगे तो ये कई बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। छछा की 36। तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया? 6। अब 4, 5 और 6 का जो एचसीएफ आएगा कितना आ जाएगा? इसका जो एचसीएफ आ जाएगा किसका? 4, 5 और 6 का। 4, 5, 6 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। कैसे जाने 1 आएगा? क्योंकि एक ही ऐसा कॉमन नंबर है जो 4 को भी काटेगा, 5 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा। हमारा एचसीएफ वही होता है जो हमको दिया हुआ जो सभी संख्या रहता है उसको क्या करता है? एचसीएफ काट देता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1। और एक रेशियो बराबर आया कितना है? 6। यही हो गया इसका एचसीएफ। तो हमको क्या पूछा है? एलसीएम प्लस एचसीएफ। तो एलसीएम हमको कितना दिया गया है? 360 पहले दिया गया है, और एचसीएफ कितना आ गया? 6। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 366। कितना आ जाएगा? 366। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में है। तो देखें कि किस प्रकार का बेस्ट प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लगता है, कंसेप्ट कैसा लगता है और सॉल्यूशन कैसा लगता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले टाइप की तरफ। ये वाला टाइप हो गया खत्म 366 के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे।
चलिए देखते हैं अगला टाइप। चलिए देखते हैं अब अगला टाइप का प्रश्न। तो इस टाइप को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या लिखिए, एक नोट लिखिए, क्योंकि पहले प्रश्न ही पढ़ दिए कि इस तरह का पूछ रहा है। बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 12 दिया गया है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्ती कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा एलसीएम में और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, दोनों कैसे संबंधित है। तो चलिए लिखते हैं, एक कंसेप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंसेप्ट। चलिए लिखना शुरू कीजिए, निकालिए आप लोग कॉपी कलम, लिखिए किसी भी संख्याओं का एलसीएम किसी भी संख्याओं का एलसीएम, किसी भी संख्याओं का एलसीएम मतलब उसका लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं के उन संख्याओं के एचसीएफ से विभाजित होता है, विभाजित होता है। तो किसी भी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, सॉरी एलसीएम होता है, उन संख्याओं के एचसीएफ से क्या होता है, विभाजित होता है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 12 से क्या 72 विभाजित हो रहा है, हो रहा है, मतलब एलसीएम हो सकता है। 48 विभाजित हो रहा है, एलसीएम हो सकता है। 60 विभाजित हो रहा है 12 से, एलसीएम हो सकता है। 90 विभाजित नहीं है, इसलिए एलसीएम नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 90। आप लोग फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। या फिर कह सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम को क्या करता है, काट देता है, पूरा पूरी विभाजित कर देता है। वही क्या होगा, हमारा एलसीएम और एचसीएफ का संबंध हुआ कि एलसीएम एचसीएफ से विभाजित होता है, या फिर इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम को काट देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छाप लीजिए, छाप लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, 6, 9 और x का एलसीएम 72 है। दिए गए विकल्प में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। चलिए इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं या फिर बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं। चलिए पहले प्रोसेस से देख लेते हैं। चलिए क्या क्या दिया गया है, 6 है, 9 है और x है। इसका एलसीएम कितना दिया गया है, 72। कितना दिया गया है, 72 दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 6 को कितना लिख सकते हैं हम, 2 गुणन कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 2 गुणन कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। अब यदि 2 तिया 6 हो गया, अब यहाँ पर हमको 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 गुना 3 करना पड़ेगा। तो 3 गुना 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक 3 पहले से है, तो इसको और एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हमारा पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर बचता है कितना,
x बचता है, कितना बचता है, x बचता है और इतना बराबर दिया गया कितना है 72। तो 2 तिया 6 तिया कितना हो गया 18, 6 तिया 18 और इसको 18 को कितना से गुणन करें कि 72 आ जाए। तो इस जगह यदि हम 4 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब यदि हमको 4 रखने पे क्या आ रहा है 72 आ रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों तो गुणन ऑलरेडी हो चुका है, ये दोनों क्या हो गया है गुणन ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर 18 चौकी कितना हो गया 72 हो गया। अब यहाँ पर 4 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अब ये जो 8 आया इसी का यदि या तो हमारा 8 होगा वो संख्या या फिर 8 का क्या होगा मल्टीपल होगा। तो 8 का मल्टीपल हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ना 18 दिख रहा है, ना 12 दिख रहा है, ना 36 दिख रहा है और ना ही 24 दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, सॉरी 8 का जो मल्टीपल है इसमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो 8 से कट जाएगा, तो वो है सिर्फ और सिर्फ कौन सा 24 है। तो 24 रखेंगे तो x के जगह पे यदि हम कितना रख देते हैं 24, कितना रख देते हैं 24 इसके जगह पे रखते हैं तो 6 से कटने वाला 6 से 72 क्या हो जाएगा कट जाएगा 12 बार में, 9 से 8 बार में कट जाएगा और 24 से 3 बार में कट जाएगा। चूँकि कट तो हमारा 36 से भी रहा है, कट तो हमारा 36 से भी रहा है, लेकिन 36 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 36 हमारा 8 का मल्टीपल नहीं है। 36 जो है हमारा 8 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सटीक आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, कहीं पे कोई दिक्कत होगा डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए एक मेथड और बताते हैं इसका बनाने का, ठीक है। तो इसका एक मेथड और देख लीजिए, वो क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते थे, याद कीजिए वो कांस्टेंट वाला टर्म। तो मान लीजिए इन दोनों संख्या का क्या निकाल लेंगे पहले एचसीएफ, देख लीजिए इसका सेकेंड मेथड। क्या क्या दिया गया है 6 9 और एक्स दिया गया है। तो 6 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा। और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म क्या दिया गया है एक्स दिया गया है और 18 गुना एक्स करने पे हमको एलसीएम मतलब ये क्या मिल रहा है, ये एलसीएम मिल रहा है। तो एलसीएम हमारा आ कितना रहा है 72, कितना आ रहा है 72 आ रहा है। यदि इतना बराबर 72 आ रहा है तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर यदि हमारा कितना आ गया 4 आ गया, इसको 18 गुना कितना कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, अब यहाँ पर एक चीज़ ये देख लीजिए कि इस 18 को हम कितना कितना लिख सकते हैं 9 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 9 गुना कितना लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं। 18 चौकी 72 आ गया। अब यहाँ पर 6 9 4 रख के तो होगा नहीं, क्योंकि 4 का हमको अब यहाँ पर क्या चाहिए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए यदि यहाँ पर x बराबर 4 आ भी गया है, तो अब 4 का जो यहाँ पे 4 जो है, अब इस 18 को कितना लिख सकते हैं
इसको लिख सकते हैं 9 गुना कितना 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 9 तो ऑलरेडी है ये है। अब यहाँ पर और कितना लगा देंगे 4, तो अब 4 दूना कितना आ गया 8। फिर से वही करेंगे, जो 8 का मल्टीपल होगा वही क्या होगा इसका आंसर होगा। या फिर हम चल सकते हैं बाई ऑप्शन। कैसे चल सकते हैं बाई ऑप्शन भी चल सकते हैं। बाई ऑप्शन चलने पे देखिए यहाँ पर 6 ले लिए, 9 ले लिया और 18 ले लिए। 6 9 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18। 6 9 12 का एलसीएम आ जाएगा 36। 6 9 36 लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। और 6 9 24 लेंगे तभी तभी हमारा एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पे। हम लोग इसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय दे चुके हैं। आप लोग एक-एक करके बाई ऑप्शन सोल्व करके भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो इसमें क्या बोल रहा है 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है। तो लघुत्तम समापवर्त कौन नहीं हो सकता है वही हमको पूछा है। तो 4, 6 और क्या-क्या दिया गया है? 4, 6 और x दिया गया है। इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम हमको आएगा कितना? 12 आएगा। कितना आएगा? 12x। कितना आएगा? 12x। अब जो भी यहाँ 12 से कटने वाला नहीं है, वो इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है? 12 का मल्टीपल दिया गया है। तो यहाँ पर 12 का मल्टीपल देखिए यहाँ पर 24 भी है, हो सकता है। 36 भी है, हो सकता है। 60 भी है, हो सकता है। 18 नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। जो कि यहाँ पर क्या दिया गया है 12 गुना x आ गया है। तो यही हो गया इसका एलसीएम। एक तरह से ये देखा है तो यही क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया 12x। तो जो 12 का मल्टीपल नहीं है ऑप्शन में वही क्या होगा एलसीएम नहीं हो सकता है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी लोगों को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।